सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को मान लिया गया। अब कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर साल 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब नियमों में बदलाव से सरकारी कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती जमीन और कन्हैया मर्डर के आरोपियों को पकड़ने वालों को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री परिषद की बैठक भी हुई। आपको बता दें, 1992 से पहले कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी एसीपी को संशोधित कर लागू किया था। इसके तहत 10, 20 और 30 साल की सेवा पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान था। इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग लागू करते समय सिलेक्शन स्केल की जगह एसीपी की व्यवस्था लागू की गई। इसके तहत कर्मचारियों को 9, 18 और 27 और स्टेट सर्विस को 10, 20, 30 साल की सेवा पूरी होने पर एक हायर पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सिलेक्शन ग्रेड में एसीपी में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में कमी आ गई। सीएम ने एसीपी में दोबारा संशोधित करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कर्मचारियों को 1992 में मंजूर की गई सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर 9, 18, 27 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा बजट में की थी। इतना ही नहीं, उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या करके भाग रहे आरोपियों को पकड़ने वाले राजसमंद के 2 युवकों को सरकारी नौकरी देने का फैसला कैबिनेट ने किया है। दोनों युवकों को अभी तक कोई सहायता नहीं मिली थी। कैबिनेट में राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 और बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 को मंजूरी दी है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से साल 2030 तक 2000 केटीपीए क्षमता के प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट रखा गया है। बायोमास और कचरे से बिजली बनाने की पॉलिसी बनाई है। शहरी कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे। खेतों में फसलों के बचे हुए हिस्सों और सूखे पौधों को बायोमास एनर्जी प्लांट में काम लिया जाएगा। पराली को भी इस काम में लिया जाएगा, जिससे पराली जलाने वाले होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। हालांकि राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के संचित क्षेत्र के कुछ भागों में ही पराली जलाई जाती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जयपुर की बंद सरकारी दवा फैक्ट्री आरडीपीएल को चलाएगी सरकार। जैसलमेर की सम तहसील में आर्मी की रेंज बनेगी। कोरोना में अनाथ बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। इसी के साथ जोधपुर में खुलेगा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। जैसलमेर के रामगढ़ में बनेगा आर्मी का कंपोजिट एविएशन बस। बता दें, कैबिनेट की बैठक में 200 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं को सस्ती दरों पर जमीन आवंटित कराने का फैसला किया गया है। इन संस्थाओं को आरक्षित दर की 10% रकम ही देनी होगी। सामाजिक संस्थाओं को हॉस्टल, वृद्धाश्रम, सामुदायिक केंद्र और सामाजिक कामों के लिए जमीन आवंटित करने का फैसला किया है। पहले के 45 जमीन आवंटनों में मामलों में भी अब केवल आरक्षित दर का 10% ही जमा करवाने की छूट दी है। जिन संस्थाओं ने राशि नहीं जमा कराई है, उन्हें भी 10% आरक्षित दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।